हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ ट्रीज़। इससे पहले हमने फॉरेस्ट मेंसुरेशन के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम फॉरेस्ट ट्रीज़ का हाइट मेजरमेंट करते हैं और बहुत डायमीटर मेजरमेंट करते हैं और बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया और डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। वो वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं एंड ये डिफरेंट टॉपिक होगा क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं वॉल्यूम मेजरमेंट ट्रीज़ का किस तरीके से किया जाता है, चाहे वो स्टैंडिंग है या फिर फैल्ड है। उसके बाद हम नेक्स्ट में हम और भी मेंसुरेशन जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन के अंदर टॉपिक्स कवर होते हैं उनको देखेंगे और इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। बेसिक्स टू हायर की ओर हम जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे एंड देन आगे हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ ट्रीज़। किसी भी ट्रीज़ का जो है, किसी फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वॉल्यूम मेजरमेंट किस तरीके से होता है और क्यों ज़रूरत है ये। जस्ट बिकॉज किसी भी हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर किसी वुड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किसी भी मतलब फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी के लिए हमें बेसिकली वॉल्यूम हम मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट में, हम आगे देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रीज द वॉल्यूम मे बी कैलकुलेटेड आफ्टर द ट्री हैज़ बीन फेल्ड और व्हेन इट इज़ स्टैंडिंग। चाहे वो फेल्ड है या फिर स्टैंडिंग है, तो किस तरीके से हम किसी फेल्ड या फिर स्टैंडिंग ट्रीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फेल्ड ट्रीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फेल्ड ट्रीज़ हैं उनका वॉल्यूम किस तरीके से मेजर किया जाता है। नंबर 1 क्रॉस कटिंग। नंबर 1 में हम बात करेंगे क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग ऑफ ट्री स्टेम इन लॉक्स। जैसे एज द ट्री टेपर इरेगुलरली इट इज़ यूजुअल टू कट द ट्री इनटू लॉक्स। द लेंथ ऑफ लॉक्स डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ टेपर एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। तो अगर क्रॉस कटिंग कर रहे हैं किसी भी स्टेम लॉक की, हम लॉक जो स्टेम है उसको लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि अगर हमारा टेपर इरेगुलर है। टेपर क्या होता है? बेसिकली टेपर को हम अलग से टॉपिक में, एक सेपरेट टॉपिक में डिफाइन करेंगे कि टेपर पे एक सेपरेट, काफ़ी डीप होता है तो सेपरेट टॉपिक होना चाहिए। पर बेसिकली टेपर होता क्या है, कोई भी ट्री बेस से, कोई भी ट्री स्टेम बेस से अपवर्ड बाई चांस ऐसे जा रही है, ये हम ले रहे हैं तो अपवर्ड जो भी उसका जो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब स्टेम डिक्रीज़ कर रही है अपने डायमीटर को, तो दैट इज़ कॉल्ड टेपर। और इसको वैसे हम बेसिकली फॉर्म कहते हैं, रेट ऑफ टेपर को फॉर्म कहा जाता है। फॉर्म फैक्टर पे हम डिफाइन करेंगे, ये हमारा एक सेपरेट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम टेपर की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ये मैटर करता है कि क्रॉस कटिंग कर लेंगे हम लॉक्स में, तो ये बता रखा है किस तरीके से हम, ये डिपेंड करता है कि हमारा टेपर का रेट कैसा है और मार्केट रिक्वायरमेंट कैसी है, तो उस तरीके से हम लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे ट्री को। लॉक्स आर जनरली नॉट लॉन्गर देन 4.5 मीटर। तो बेसिकली हमारा देखना है कि हमारे लॉक्स क्या होते हैं कि 4.5 मीटर से लंबे नहीं होने चाहिए, लॉन्गर नहीं होने चाहिए। और लॉक्स यहाँ पे आ गया, सॉरी फॉर मिस्टेक, लॉक्स आना चाहिए। लॉक्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट आर यूनिफॉर्मली 3 मीटर इन लेंथ एक्सेप्ट द टॉप एंड लॉक विच मे बी अप टू द 4.5 मीटर। तो अब यहाँ पे बोला कि जो इसमें फर्स्ट लॉग होगा इसमें जो आएगा यूनिफॉर्मली, मतलब 3 मीटर की लेंथ के हम वो करेंगे। टॉप और एंड को छोड़ देंगे, उसके अलावा हमें लॉक्स की जो लंबाई रखनी है, लेंथ रखनी है, वो 3 मीटर की रखनी है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लॉक्स, तो ये हम कह सकते हैं वो किस बेस पे करते हैं। अगर कोई भी ट्री है तो उसमें सेपरेट सेम तो नहीं आएंगे, तो कुछ तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे, कुछ पैराबोलॉइड्स फॉर्म में होंगे एंड कुछ कोन के लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। तो वो हमें भी इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से होंगे। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 हम सिलेंडर, अगर हमारा लॉक सिलेंडर शेप में है तो सिलेंडर शेप में लाइक इस तरीके से होगा। तो सिलेंडर शेप के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ होते हैं, वो हम पिक्चर में यहाँ पर देखेंगे। एंड अगर हमारा पैराबोलॉइड है तो पैराबोलॉइड में किस तरीके से हम करेंगे, तो पैराबोलॉइड में स्ट्रक्चर लाइक ऐसे हो जाएगा, हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, कुछ ये थोड़ा सा बाहर को होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोलॉइड के बाद कोन तो यू नो दैट कोन कैसे होते हैं, सीधे इस तरीके से होगा कोन में। और अगर हम बात कर रहे हैं नीलॉइड का शेप थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहाँ से थोड़ा अंदर को झुका हुआ टाइप होता है, इस तरीके से होगा। इस तरीके के शेप हमारे मतलब लॉक्स के होंगे, तो उस बेस पे हम वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर 1 एक और चीज़ इसमें रहती है कि कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये काफ़ी बेसिकली यूज़ होता है इसमें। तो ये लॉक के लिए यूज़ होता है G/4 होल स्क्वायर इंटू L। यहाँ पर रिटर्न है जी, यहाँ पर होती है गर्थ हम किससे, मेजरिंग टेप से। हमने इस लास्ट वीडियो में देखा था गर्थ कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी वॉल्यूम का हम गर्थ देखकर इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूले से। एंड आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे नीलॉइड के लिए अगर हमारा फॉर्म ऑफ सॉलिड नीलॉइड में है तो नीलॉइड में कैसे हम वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे, और अगर हमारा कोन शेप में है तो किस तरीके से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बात कर रहे हैं नीलॉइड की, तो हमारे लिए ये होता है यूज़
निलोइड के लिए S1 प्लस 4SM एन प्लस S2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एल। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा इसका। तो इसका वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जिसको न्यूटन्स का फॉर्मूला भी कहा जाता है, कि ये बेसल पोर्शन जो रहता है ट्री के उसके लिए यूज़ होता है, निलोइड फॉर्म में होता है। तो निलोइड फॉर्म में बेसिकली हम बात कर लेते हैं किस तरीके का होता है, मैं बता देती हूँ। इस तरीके का होगा, सॉरी, ये हमारा इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है ऊपर से नीचे तक हमारा, यहाँ पर एक राउंड शेप लेते हैं, और यहाँ पर से यहाँ पर जो पॉइंट आता है ये हमारा S1 होता है, एंड दिस वन यहाँ पर बीच में जो होता है S2 होता है, एंड जो इसकी लेंथ होगी पूरी ये L में ली जाती है, और जो मिड होता है, एक मिड में भी होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं SM, मीडियम मॉलिड में मिड में होता है। तो इसके लिए इस बेस पे ये फॉर्मुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला होता है S1 प्लस 4SM प्लस S2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू L, इस तरीके से होता है। तो ये बात हो गई निलोइड की। अगर हम बात करें बेसिकली कोन की, अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम पैराबोलॉइड की बात कर रहे हैं, तो पैराबोलॉइड के लिए हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सॉरी, पैराबोलॉइड सिर्फ लाइक इस तरीके से होगा हमारा। यहाँ पे हम मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका, इस तरीके से। ये यहाँ से यहाँ तक जो दो भागों में बांटता है इसको लेंथ बोलते हैं, इसकी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे S2 पॉइंट लिया जाता है, और ये S और N2 सेक्शन, ये सेक्शनल एरिया है। तो ये सेक्शनल एरिया इसके बेस पे हम देखते हैं, और यहाँ पर हमारा S1 माना जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये S1 S2 होता है, ये बीच में लेंथ होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बनना है पैराबोलॉइड के लिए बनता है, हमारा दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो होता है S1 प्लस S2 अपॉन 2 इंटू L, एक तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है SM इंटू L, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये माना जाता है इसी के लिए, पैराबोलॉइड के लिए। ठीक वैसे ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसमें S इंटू L आ जाएगा, और अगर हम कोन की बात कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट वो यूज़ होता है। टॉप के लिए अगर हमारा ट्री का कैसे होगा, टॉप इस तरीके से होगा ना, तो उस टुकड़े के लिए हमें कोन के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा कि हमारा जो ट्री है वो, ट्री की स्टेम बेसिकली क्या होती थी ना, ऐसे टाइप की होगी ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से इनके भाग इतना हुआ, तो ये हमने अलग लिया सिलेंड्रिकल हो गया, फिर हमने ये लिया तो ये पैराबोलॉइड हो गया, फिर बीच वाला लिया तो कोन में लाइक हो गया, फिर ऊपर ना सॉरी निलॉइड हो गया, फिर ऊपर वाला लिया तो ये कोन लाइक हो गया। तो ये जो बन रहे हैं इसको अलग अलग लॉक्स बन रहे हैं, तो इनकी वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने देखा कि हम कौन कौन से यूज़ करेंगे बेसिकली यहाँ पे। और एक हमने और चीज़ देखी, वो देखी कि हमें क्वार्टर गर्थ फॉर्मूले से हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी लॉक के वॉल्यूम की। तो ये बेसिकली हो गया। एंड नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ टर्म्स आती हैं हमारी, उसमें हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात किया कि कटिंग लॉक्स में हमने कटिंग करनी है, कि देखना है कि किस तरीके से मतलब हमारा अगर क्या है रेट, टेपर का रेट ग्रेटर है तो लेंथ छोटी होगी लॉक्स की, इस टाइप का देखना होता है। बट सर्टेन केस में क्या होता है कि हमें अलग अलग रेट देखना होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, देखनी पड़ती है कि मार्केट रिक्वायरमेंट कैसी है और मतलब इसके टेपर की रेट कैसी है, उसके बेस पर हम देखते हैं लॉक्स को किस तरीके से ट्री स्टेम लॉक को कटिंग करें। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। कमर्शियल वॉल्यूम, कमर्शियल वॉल्यूम के लिए कुछ अलग सा होगा, जैसे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टेम मेजर डाउन टू अ थिन एंड डायमीटर अप टू विच कन्वर्जन इज यूजुअली डन। हमारा जो थिन डायमीटर होगा, सबसे पतला वाला डायमीटर, सॉरी सबसे कम डायमीटर जहाँ से हो रहा होगा स्टार्ट किसी स्टेम का, वहाँ से जहाँ पे तक हम कन्वर्जन कर रहे हैं वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कमर्शियल वॉल्यूम मानी जाएगी, दैट इज़ कमर्शियल वॉल्यूम। एंड सेकंड की बात करें स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर, तो वो क्या होती है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टेम, दिस इज नॉट स्टैम्प, दिस इज ओनली स्टेम वर्ड, दिस इज स्टेम वुड टिम्बर इन इट स्टेम वुड, दिस इज इन राउंड फॉर्म फ्रॉम ग्राउंड लेवल डाउन टू द 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क। ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जहाँ पे 20 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता है, बार्क के ऊपर से ही लेंगे, तो वो मानी जाती है स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। माना कि ये हमारी स्टेम है, ये ग्राउंड लेवल से हम अगर ऊपर तक जाएं और यहाँ पर माना कि हमारा डायमीटर ओवर बार का हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर डायमीटर 20 सेंटीमीटर तक आ जाता है, तो ये पूरी जो स्टेम मानी जाएगी इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेम टिम्बर। एंड थर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्टेम, दिस इज स्टेम स्मॉल वुड। स्मॉल वुड का मतलब होता है, मतलब ये है कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टेम वुड इन राउंड बिटवीन 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क और वॉल्यूम बीइंग टेकन इंक्लूसिव ऑफ बार्क। तो जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, जहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर बार्क थी, ओवर बार्क जो डायमीटर था, और यहाँ पर हमारा 20 सेंटीमीटर जहाँ पर भी बन रहा है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर तक बनना है मान लिया, तो ये हमारी बोली जाएगी स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड, स्टैंडर्ड स्टेम स्मॉल वुड, दिस इज नॉट स्टैम्प, स्टेम। एंड आफ्टर दैट मेजरमेंट हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ब्रांच वुड। इसके बाद हम दूसरा सेकंड पॉइंट हमारा आएगा ब्रांच वुड का मेजरमेंट किस तरीके से हम करेंगे।
हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लॉक्स। लॉक्स क्या देखे हमने, कैलकुलेशन देखा किससे पहले हमने बात करी किसकी, स्टेम लॉक को वो करना, फिर हमने देखा किसी भी उसकी लॉक्स की कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। अब हमने मतलब सिंपल लॉक्स में कन्वर्ट किया और लॉक्स की हमने डिफरेंट फॉर्म देखे, सिलेंड्रिकल होगी, पैराबॉलॉइड होगी, कोन हो गया, निडॉइड होगी। अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ब्रांच वुड। अब ब्रांच वुड को किस तरीके से मेजर करेंगे इनका वॉल्यूम। अब हम बात करने वाले हैं कि किसी मेजरमेंट ब्रांच वुड का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये पॉसिबल नहीं होता। कुछ हम थिक सॉन वाली मतलब सॉ से जो हमने अलग से कट की होती है ब्रांचेस, उनको अलग करके हम कुछ ब्रांचेस को कन्वर्ट कर देते हैं फायरवुड में। और उसके बाद इनका एक बिलेट एक टर्म आता है कि स्टॉक बना के फ्यूल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी फ्यूल का जो है फ्यूल वुड जो हमने रख रखी है इसका स्टॉक बना के जो हम कहते हैं, बेसिकली इसके बेस पे ऐसे कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ और आ रही थी कि सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फायरवुड। तो फायरवुड का सॉलिड वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है फायरवुड का सॉलिड स्टॉक का जो वॉल्यूम अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मतलब स्टॉकिंग कैसी है, फॉर्म बिलेट्स की फॉर्म कैसी है, पायलट्स बोलेंगे, लेंथ ऑफ बायलेट्स उसका लेंथ कैसा है, डायमीटर किस तरीके से है। तो ये कुछ मेथड्स इसमें हम बताते हैं। जैसे फर्स्टली हम बात करेंगे जाइलोमेट्रिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो जाइलोमेट्रिक मेथड में एक फॉर्मूला यूज़ होता है, V इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू स्मॉल v अपॉन स्मॉल w, इससे यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कैपिटल W अगर हम लिया है तो ये है वेट ऑफ होल स्टॉक ऑफ वुड। जो होल स्टॉक है वुड का उसका वेट है। और उसके बाद हमने अगर पानी में कुछ चीज़ें हमने सबमर्ज की हैं तो स्मॉल W उसका हो जाएगा। सबमर्ज करने के बाद जो पीसेस छोटे पीस हमने लिए उनको सबमर्ज करने के बाद उनका वेट कितना है, एंड देन V आपका वॉल्यूम हो जाता है फॉर बोथ, दोनों के लिए यूज हो रहा है स्मॉल एंड वो। तो ये आपका पता चल जाता है कि हमें लार्ज के लिए हमें पता होना है, स्मॉल वॉल्यूम हमें पीस का वॉल्यूम पता होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड से हम पता कर सकते हैं। तो किसी भी वुड के पीस की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होगा वेट ऑफ वुड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसके बेस में हम देख सकते हैं वॉल्यूम निकल सकता है, वेट जो हमारा ग्राम्स में होगा डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मेज़र करेंगे एंड देन हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है, इसमें एक टॉपिक और आता है कन्वर्जन फैक्टर। तो ये क्या होता है कि सॉलिड वॉल्यूम और स्टॉक वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है दैट इज़ कन्वर्जन फैक्टर। मतलब ये हमारे जो भी सॉलिड वॉल्यूम है और स्टॉक का वॉल्यूम है उसके बीच में बताएगा। एंड नाउ हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ रूट वुड। अब ये हमें रूट वुड का भी मेजरमेंट किस तरीके से हम करेंगे, और मेजरमेंट ऑफ चारकोल एंड मेजरमेंट ऑफ बार्क। मेजरमेंट ऑफ रूट वुड, तो सर्टेन स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे आप वो ले लें सेंट्रलम एल्बम ले लें या केशिया का टैचू ले लें। तो इनका जो रूट होता है वो कमर्शियली पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ होता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इनमें से एक्सट्रैक्ट वगैरह भी निकाला जाता है, काफ़ी यूज़ होता है। तो उनके लिए रूट वुड हमें पता होना चाहिए, मतलब रूट वुड को मेजरमेंट किया जाता है। चारकोल के लिए क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ चारकोल के लिए अगर हम बात करें तो फायर वुड का जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है चारकोल में। तो इसके लिए हमें इनका वेट पता होना चाहिए, इनका वॉल्यूम पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ चारकोल जो होता है वैसे भी बेसिकली हम कहें तो ये किल्न मेथड कहते हैं, उससे भी की जाती है। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ बार्क। तो बार्क का भी मेजरमेंट होता है बेसिकली, कभी कभी क्या होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। बहुत सारे प्लांट ट्रीज ऐसे हैं जिनके बार्क का यूज़ बहुत कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे मेडिसिन के लिए हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं अभी भी जिनकी बार्क बहुत वैल्यूबल होती है। तो इसकी थिकनेस हम पता कर लेंगे कि बार्क की थिकनेस तो पता चल जाती है, बिकॉज हमने लास्ट टाइम उससे डिस्कस किया था। और वैसे भी बार्क का थिकनेस हमें मतलब वेरी करती है स्पीसीज़ पे, एज पे, इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा एज का ट्री है तो बार्क की थिकनेस कम हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज़। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज़, तो अभी तक हम फेरल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्री। जब भी कोई ट्री स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे। फेरल का तो इजीली हो गया चलो, लेकिन अब बात करते हैं स्टैंडिंग ट्री की। ऑक्यूलर एस्टीमेट। ऑक्यूलर एस्टीमेट में क्या होता है कि फर्स्टली जो ये मेथड होती है किसी भी स्टैंडिंग ट्री की वो करने के लिए, हम उसको देखने के बाद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसका एक रफली फेयरली एक्यूरेट एस्टीमेट करते हैं। ये प्रॉपर्ली नहीं कहूँगी कि एक्यूरेट करेगा, लेकिन कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जो मतलब एक्सपीरियंस है जिसे, वो देख के अंदाज़ा लगाएगा कि हाँ मतलब इसकी कितनी वॉल्यूम हो सकता है, क्योंकि उसका पास का एक्सपीरियंस रहता है तो वो इस बेस पे बना सकता है कि हाँ इन्हें कट नहीं कर सकते हम स्टैंडिंग ट्री का। और ये मतलब एक देखने के बेस पे हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम कहें फॉरेस्टर है कोई ऐसा जिसकी अपने आई में उसने मार्क किया हुआ है कि इतनी इतनी लेंथ का है, इस तरीके से है, तो इसकी वॉल्यूम कितना होना चाहिए। पार्शल मतलब एक बात करें तो हम कुछ हद तक हम पार्शली ऑक्यूलर एंड पार्शली बाय मेजरमेंट कहते हैं, तो ये हमारा सेकंड आ जाता है। तो ये बेसिकली प्योरली ऑक्यूलर एस्टिमेट नहीं कह सकते हम इसको, अनसर्टेनिटी रहती है इसमें। इसमें हम डायमीटर हाइट के बेस पर वॉल्यूम को मतलब टेपर के फॉर्म को ध्यान में रख के वो बताते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा डायमीटर और हाइट के बेस पर। बेसिकली ये भी यूज़ होता है
किसी लोग उसके लिए। और फिर हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट की। थर्ड हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट आ जाता है। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा कि ये सिमिलर मेथड है कि वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम का मतलब हम कहें तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, फेल्ट ट्री का जैसे हम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम फेल्ट करके इसको कर सकते हैं। अगर हम इसमें इनकेस जहाँ फेल्ट नहीं किया जा सकता ट्री, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, उसमें क्लाइंब करके उसके डायमीटर को डिफरेंट हाइट पे मेजरमेंट करके भी हम इसका डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी आता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कुछ अलग सी वो होती हैं। इसको हम कहें, इसमें कुछ हम लेते हैं स्पेशियल रिलेस्कोप की, टेली रिलेस्कोप, व्हीलर पेंटाप्रिज्म का यूज़ करेंगे, या फिर हम कैलिपर्स का यूज़ करेंगे, या फिर हम डेंटोमीटर का यूज़ करेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंटल बेस पे हम जब कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अपर स्टेम का डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं हम, और कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ये हम बात करें तो फेयरली एक्यूरेट मत रहता है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपरली रहता है। तो और दूसरी हम बात करने वाले हैं अब इसमें वॉल्यूम टेबल की। वॉल्यूम टेबल के बेस पे हम किस तरीके से करेंगे, तो अनदर मेथड है ये एस्टिमेट करने की वॉल्यूम को। तो किसी भी स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए बहुत यूज़ होती है। इसमें हम देखते हैं कि हमें देखना होता है कि एक टेबल होगी जो शो कर रही होती है किसी भी टेबल को, मतलब एवरेज कंटेंट जो होता है ट्री का, जैसे लॉग का, टिम्बर का, सॉन टिम्बर का, तो डायमेंशन शो करती है। और इसमें जो डायमेंशन होते हैं, डीबीएच होता है एक, तो नंबर 1 डीबीएच मतलब डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, और दूसरा डीबीएच इन हाइट होगा जिसमें डायमीटर और हाइट शो करेगी, और तीसरा हमारा होगा डीबीएच मतलब डायमीटर, हाइट और टेपर भी लिया जाता है इसमें। तो ये टेबल इस तरीके से शो होती है। अब हम वॉल्यूम टेबल को भी देखेंगे किस तरीके से क्लासीफाइड की गई है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो वॉल्यूम टेबल क्लासीफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्टली हम बेस करते किसी वेरिएबल्स के बेस पे कि हमें क्या क्या वेरिएबल्स लेने हैं। तो वेरिएबल के बेस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम टेबल बेस्ड वन वेरिएबल, सॉरी ये मिस प्रिंट हो चुका है, दो बार इसमें आ गया। तो वन वेरिएबल के बेस पे अगर हम करें तो डायमीटर लॉन, मतलब ओनली डायमीटर के बेस पे जब हमारी वॉल्यूम टेबल बनी होती है, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल बेस्ड वन वेरिएबल बेस्ड वॉल्यूम टेबल। तो इसमें क्लासीफाई जो ट्रीज होंगे वो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट के बेस पर क्लासीफाइड होंगे। और इसको हम कह सकते हैं ओनली, इसको हम लोकली भी कह सकते हैं, लोकल वॉल्यूम टेबल भी कहा जाता है इसको। वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, जब 2 वेरिएबल के बेस पे होता है तो इसमें 2 वेरिएबल कौन कौन से यूज होंगे, वेरिएबल डायमीटर एंड हाइट। तो ये इसके बेस पे जो हमारी टेबल बनेगी दैट इज कॉल्ड मतलब वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या क्या यूज किया जाता है, एक तो डायमीटर किया जाता है, सेकंड हमारा हाइट किया जाता है, एंड थर्ड फॉर्म क्वेश्चन भी यूज़ किया जाता है इस टेबल को बनाने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया वेरिएबल के बेस पे 3 टाइप की हो गई। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की जो स्कोप है उसके बेस पे किस तरीके से बांटी गई है, तो उसमें भी ये है 3 टाइप में डिवाइड की गई है। तो नंबर 1 है जनरल वॉल्यूम टेबल, रीजनल वॉल्यूम टेबल एंड लोकल वॉल्यूम टेबल्स। तो जनरल वॉल्यूम टेबल में क्या होता है कि ये इसमें हम देखते हैं कि जो भी ट्रीज़ है वो लार्ज एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में ग्रो कर रहे हैं, जो भी ट्रीज़ हैं लार्ज एरिया के लिए यूज़ होती है, जोग्राफिकल एरिया के लिए। और लोकल वॉल्यूम टेबल भी इसे कहा जाता है बेसिकली। और जो है जनरल वॉल्यूम टेबल क्या है कि ये इसमें बेस्ड होती है 2 वेरिएबल के बेस्ड होती है, डायमीटर और ब्रेस्ट हाइट पे हाइट ली जाती है हमारी टोटल। तो जनरल वॉल्यूम टेबल भी हमारी 2 वेरिएबल के बेस पे वो होती है, डिवाइड होती है। रीजनल वॉल्यूम टेबल का थोड़ा अलग है, वो कंपाइल मतलब मेजरमेंट जो होता है ट्री, जो भी ग्रोइंग ट्री हैं उनका जो कंपाइल करके वो बनाया जाता है, एक तरह से हम कहेंगे मेजरमेंट हम इसकी कंपाइलिंग करके बनाएंगे किसी भी रीजन में। तो ये हम इसको बोलते हैं जनरल वॉल्यूम टेबल भी बोला, मतलब सॉरी इसको बोलते हैं रीजनल वॉल्यूम टेबल बोलते हैं। एंड थर्ड वन है लोकल वॉल्यूम टेबल। ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी के हिसाब से बनाई जाती है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें। ये 1 वेरिएबल के बेस पे होती है, इनमें कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर होगी ये, जैसे कि डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट की ही बात करी तो उसी के बेस पर होगी। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ आउटन के बेस पे क्लासिफाइड की गई हैं जनरल ये वॉल्यूम टेबल्स, दैट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो बेसिकली है, मैंने वो डिफाइन कर दी है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल के बारे में हम बात करें तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल में वो होती हैं वो ये टेबल वो शो करेंगी जो क्या करती हैं एस्टिमेटेड, मतलब मैं कहूँ कि वो एक स्टैंडर्ड टिम्बर जो रहता है उसको स्टैंडर्ड टिम्बर के फॉर्म में ही आउटन दे रही हैं, दैट इज मतलब आउटन देने वाली जो टेबल शो करेंगी, जो भी हमें स्टैंडर्ड टिम्बर के बारे में शो कर रही है दैट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल कहेंगे उसे।
जिसमें हम देख सकते हैं कि डायमीटर, अगर हम किसी भी स्टेम का डायमीटर ओवर वाट 20 सेंटीमीटर मेजर किया जा रहा है तो वो स्टैंडर्ड वो हो गया, वुड हो गया, स्मॉल वुड हो गया, ये सब अगर इसमें आ रहे हैं 5 to 20, अगर हम 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में अगर डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा स्मॉल वुड में आ जाती है। तो इनका जो मतलब कंपाइल करके अगर हम इसका वो बनाएंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन देगी हमें, स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल देगी। कमर्शियल वॉल्यूम टेबल कमर्शियल वुड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, एज बेसिक हमने कमर्शियल के बारे में पहले बात की थी। हो सकता है उसमें स्टम्प का वॉल्यूम भी आ जाएगा, और कन्वर्जन हम जितना भी कर रहे हैं किसी एंड का, वो सब कुछ इसमें कमर्शियल में आएगा जो हमारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो रहा है। एंड थर्ड वन है सॉन आउटन टेबल। सॉन आउटन टेबल भी क्या होती है कि जो सॉन टिम्बर होती है, जो सॉन टिम्बर है मतलब सॉन उससे बनाई गई सॉन टिम्बर जो है, इसको मतलब हम कह सकते हैं किसी भी थिन एंड के डायामीटर से जो हमारा कन्वर्जन जहाँ तक हुआ है वो सॉन टिम्बर में आ जाता है। तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगी हमारी बनाई जाती है, दैट इज़ सॉन आउटन टिम्बर। और लास्ट में हम बात करें असॉर्टमेंट टेबल्स। असॉर्टमेंट टेबल के कहें तो ये थोड़ा मतलब जिनका भी राउंड हम कहें तो उसके अलावा जो अदर आ जाएंगे वो मतलब मिक्स हो जाएगा सब कुछ। असॉर्टमेंट टेबल मतलब सब कुछ मिक्स दे रही है जो भी हम कहें तो, विच गिव द वॉल्यूम राउंड डाउन टू द वेरियस स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेट पे देगी, बहुत सारे स्टेट में देती हैं। तो ये तो हमारा था स्पेशली इस पे हम किसी भी ट्रीज़ अगर फेल्ड स्टेट में हैं या फिर स्टैंडिंग स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम किस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं। अब हमने डिफरेंट मेथड्स देखी और उसके बेस पे हमने वॉल्यूम टेबल को भी देखा किस तरीके से डिफ्रेंशिएट की गई है, और हमने देखा कि डिफरेंट हमने मेथड टेक्निक को इसमें देखा, कुछ कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की बेसिकली जो होने वाली थी। एंड अगर हमें इस पर कोई भी अगर डाउट रहता है तो इससे कमेंट कर सकते हैं, और इसका हम नेक्स्ट टॉपिक हम फॉर्म फैक्टर पे लेके आने वाले हैं, और लास्ट में जो रहेगा अगला उसके बाद एज, ट्री की एज किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। अभी हम मेंचुरेशन की टॉपिक की सीरीज़ है और इसमें ऑल कोशिश ये रहेगी कि ऑल टॉपिक्स डिटेल में मतलब कि डिस्कस हों।